जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने परिवार में। तो आज हम लोग प्यारे दोस्तों बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के सबसे पहले चैप्टर में। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का वास्तविक संख्या है, जो कि पूरे 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले इसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद जो भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया है या तो जो पूछा जाएगा उस सवाल को हम लेकर के आपके सामने में आएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को ही इसलिए करेंगे क्योंकि जो है ऑब्जेक्टिव जो है लगाने के लिए हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव भी हम लोग बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तो आइए प्यारे दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज आता है कि अंक क्या होता है। अगर हम बात करें कि अंक क्या होता है तो गणितीय पद्धति में संख्या का निर्धारण जिससे करते हैं उसी को हम लोग अंक कहते हैं। यानी गणितीय पद्धति में जिससे आप संख्या का निर्धारण करेंगे उसी को क्या कहेंगे, अंक कहेंगे। और अंकों की कुल संख्या जो होती है वो 10 है। टोटल देखा जाए तो 10 अंक आते हैं। जो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये टोटल आपके 10 अंक होते हैं गणितीय पद्धति में। अब इसी में से बात आता है कि आखिरकार संख्या तब किसको कहते हैं। तो संख्या हम लोग उसको कहेंगे जिसको अंक की सहायता से बनाया जाता है। जैसे मान लिया जाए, सपोज दैट कि आपने कोई संख्या लिखा और संख्या उसका 51 है। तो हम लोग देखते हैं कि ये 1 भी अंक है और 5 भी अंक है। इसका मतलब दोनों जो अंक मिला देते हैं तो हम लोग 51 संख्या को लिख पाते हैं। अगर कोई दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे मान लिया जाए 97 लेते हैं, तो इसमें भी 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक है और अंकों को मिला करके मेरा 97 यानी कि संख्या बन जाता है। इसी वजह से हम लोग कहेंगे कि संख्या वही होता है जिसको कि हम लोग अंकों के द्वारा दर्शा सकते हैं या तो लिख सकते हैं। और संख्या का जो गिनती है वो आज तक नहीं हो पाया है, वो अनंत है। यानी आप बहुत सारा अनंत संख्या बना सकते हैं अंक के मदद से। यानी अंकों का प्रयोग आप जितना अधिक बार करते जाएंगे आपके पास में उतना अधिक संख्या बनते चला आएगा। आइए अगले चीज़ों में बढ़ते हैं। अगला चीज़ हम लोगों का है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या हम लोग उसी संख्या को कहेंगे जिन संख्या को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं बहुत अच्छे से। संख्या रेखा का मतलब जिससे कि इस टाइप से हमने लिया, संख्या रेखा को बनाने के लिए बीच में 0 लेंगे, इधर जितना भी आएगा वो निगेटिव होगा और इधर जितना भी जाएगा वो आपका पॉजिटिव होगा। अब इसी संख्या रेखा में हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं। इधर भी -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा और -4 होगा। इस तरीके से अगर आप संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को दर्शा पाते हैं तो आपका वही वास्तविक संख्या कहलाता है। हमने एक भी चीज़ों का परिभाषा जो है आपको लिख करके देने का प्रयास नहीं किया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बस मैंने एक प्रयास किया है कि आपको चीज़ों को ऐसे ही समझा पाएँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या में कुछ प्रकार भी आता है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वास्तविक संख्या जो है मेरे दोस्त वो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। तो कुछ वास्तविक संख्या को जानना पड़ेगा जो कि आपके बुक में भी है और साथ ही साथ आपके एग्जाम के सिलेबस के अनुसार भी आपको जानना होता है। तो आइए सबसे पहला हम लोग संख्या सीखते हैं कि आखिरकार प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो होता क्या है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और उन चीज़ों का हम लोग जो है क्या करते हैं, गिनती करते हैं। गिनती करते हैं तो ऐसा गिनती नहीं करते हैं कि 1 2 3 4 माइनस में 5 या 5/2 ऐसे करके गिनती नहीं करते हैं। तो गिनती जो हम लोग करते हैं दिनचर्या में, उसी गिनती करने वाले संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। तो गिनती हम लोग जेन्युइन कहाँ शुरू करते हैं, 1 से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और इस तरीके से आप गिनते गिनते अनंत तक जाएंगे, फिर भी आपका जो है कि गिनती खत्म नहीं होगा। इसी वजह से हम लोग कहेंगे गिनती बहुत सारा है, अनगिनत है और जहां से आप गिनती शुरू करते हैं वहीं से आपका प्राकृत संख्या शुरू हो जाता है। आइए अगले में बढ़ते हैं। अगला जो है वो पूर्ण संख्या है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि
प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या, और उसी गिनती की संख्या में जब हम एक से शुरू नहीं करके जीरो से शुरू करेंगे, यानी कि गिनती की संख्या में, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को सम्मिलित करते हैं तो जो समुच्चय हमें प्राप्त होता है वो हम लोगों का प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या बन जाता है। तो जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, और इस तरीके से चलते रहेगा तो ये भी अनंत तक चलेगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो प्राकृत संख्या है उसी में अगर जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो हम लोगों का पूर्ण संख्या बन जाता है। आइए अगले में बढ़ते हैं। अगला जो है वह है सम संख्या। सम संख्या का मतलब जैसे कि प्यारे दोस्तों हम कहें जिनका जोड़ा आप जो है आसानी से लगा सकें, जिनका जोड़ा आसानी से लगा सकें उसको हम लोग कहेंगे सम संख्या, या जिसको आप दो अलग अलग भागों में बहुत अच्छे से बांट सकें। जैसे अगर हम कहें कि मेरे पास ये दो उंगली है तो एक उंगली इधर रखा जाए, एक इधर रखा जाए, तो आराम से बांट लिए। अगर कहें तीन उंगली है तो एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, अब इसमें आधा करना होगा, तो ऐसा नहीं, आधा करने वाला कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा, उसको हम लोग सम संख्या कहेंगे। या तो जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे कि दो हो गया, चार हो गया, और ये आपका 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरीके से चलते रहेगा तो ये भी संख्या आपका कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है विषम संख्या, यानी कि जिस संख्या का हम लोग प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से जोड़ा क्या, बहुत अच्छे से दो से भाग ही ना दे सके, यानी भाग देने पर आपको दशमलव में प्राप्त हो जाता है और सही रूप से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या का परिभाषा इस तरीके से बनता है कि वैसी संख्या जिसमें दो से पूर्णतः भाग नहीं लगे उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे आपका एक भी आ जाता है, तीन भी आ जाता है, पाँच भी आ जाता है, सात भी आ जाता है, नौ भी आ जाता है, और इस तरीके से आपका ये भी कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलेगा। आइए अगला संख्या देखते हैं। अगला संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग उस संख्या को कहेंगे जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। जिसे किस रूप में, P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि Q डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि Q का मान कभी भी आपको जीरो के बराबर नहीं लेना है। अगर Q के जगह पर आप जीरो ले लेंगे तो फिर जो है कि आपका मान कुछ और निकल करके आ जाएगा, उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, तो Q बराबर नहीं लेना है आपको जीरो, और जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे कि आपका 2/3 आ सकता है, या रूट में आपका 81/16 हो सकता है, या तो आपका सकता है रूट में 9/36 हो सकता है, या तो -5/8 हो सकता है। ये जितना भी संख्या होगा ये आपका सारा संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आइए अगले में बढ़ते हैं। अगला संख्या हम लोगों का है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम लोग उन संख्याओं को कहते हैं जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे अगर बात करेंगे तो रूट में 2 हो गया, रूट में 2 हो गया, और साथ ही साथ जो है कि रूट में 5/7 हो गया। इसको आप P बटे Q के रूप में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगर एक बात यहाँ पर और ध्यान देंगे, अगर कोई संख्या भाग देते हैं किसी संख्या में, किसी संख्या से, अगर वो पूर्णतः रूप से दशमलव के बाद, किसके बाद, दशमलव के बाद, अगर वो पूर्णतः रूप से, दशमलव के बाद अगर पूर्णतः रूप से वो कट जाता है, यानी विभाजित हो जाता है पूर्णतः रूप से, तो हम लोग उस संख्या को परिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। अगर कोई संख्या भाग देने पर दशमलव के बाद पूर्णतः रूप से कट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, परिमेय संख्या के रूप में रखेंगे। अगला आता है कि अगर हम भाग दें और भाग देने के बाद दशमलव के बाद, किसके बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद पूर्णतः अगर आपका विभाजित नहीं होता है, पूर्णतः भाग नहीं लगता है, भाग नहीं लगे, तो उसको हम लोग किस किस श्रेणी में रखेंगे, अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखेंगे। आइए अगले संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगला संख्या कहता है अपरिमेय संख्या ही है। अगला में चलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब प्यारे दोस्तों कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से, एक और किससे, एक और स्वयं से भाग लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
अभाज्य संख्या कहेंगे। और एक बात यहाँ पर ध्यान जरूर रखेंगे कि अभाज्य संख्या जो है 2 से शुरू होता है। अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है? 2 से। जैसे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, इस तरीके से 17 होगा। इस तरीके से करते करते कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जाता है कि आखिरकार सबसे, इस तरीके से कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो अगर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या देखते हैं तो मेरा 2 आता है, इसीलिए हम लोग वहां 2 कहेंगे। और इसको एक बार 2 बार नहीं, इसको कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए इसको थोड़ा याद रखेंगे ध्यान से कि अभाज्य संख्या जिसमें कि 1 और स्वयं से भाग लगे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। और 2 जो है वो सम संख्या होने के नाते अभाज्य संख्या भी है और सबसे ये छोटा है। आइए अगले संख्या में बढ़ते हैं। अगला संख्या कहता है सअभाज्य संख्या क्या है? तो प्यारे दोस्तों, सअभाज्य संख्या वह संख्या है, संख्याओं का वह समुच्चय है जिसका कि मोसो 1 आता है। जिसका मोसो कितना आता है? 1 आता है। जैसे अगर हम कहें तो 3 और 5 को ले सकते हैं, 5 7 को ले सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारा संख्या है जिनके संख्याओं के समुच्चय का जो मोसो है वो 1 निकलेगा। इसका भी मोसो 1 निकलेगा और इसका भी मोसो 1 निकलेगा। तो जिन संख्याओं के समुच्चय का मोसो 1 निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं सअभाज्य संख्या। तो प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।